नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग विज्ञान के महत्वपूर्ण 100 सवालों को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना ये सेशन। वीडियो में पूरा बने रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? तो कूलाम्ब आवेश का एसआई मात्रक है। वहीं न्यूटन बल का एसआई मात्रक है और ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, लेकिन डोम किसी का एसआई मात्रक नहीं है। तो डी जो है सही आंसर हो जाएगा। किसने अम्ल और क्षार की वैज्ञानिक परिभाषा दी है? तो अम्ल और क्षार की वैज्ञानिक परिभाषा दी है ब्रांस्टेड एवं लारी ने, जिसमें ब्रांस्टेड एवं लारी के अनुसार वे पदार्थ जो हाइड्रोजन प्लस आयन प्रदान करते हैं विलयन में, वो अम्ल कहलाते हैं, और जो हाइड्रोजन प्लस आयन ग्रहण करते हैं वो क्षार कहलाते हैं। दाद एक प्रकार का है। तो दाद एक प्रकार का फंगस से होने वाली बीमारी है। तो सी जो है सही आंसर हो जाएगा, फंगस अर्थात कवक। क्लोवर लीफ मॉडल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो क्लोवर लीफ मॉडल का संबंध टीआरएनए से है। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। डीएनए को डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। डीएनए क्या है? आनुवंशिकता की इकाई है। हाथी पांव का कारक जीव कौन सा है? तो हाथी पांव का कारक जीव है हेलमिन्थ्स। डी जो है सही आंसर हो जाएगा। हाथी पांव वाउचेरिया ब्रैंकोफ्टाई नामक हेलमिन्थ्स के द्वारा होता है। तो हेलमिन्थ्स इसका सही आंसर हो जाएगा। हाथी पांव को फाइलेरिया भी बोला जाता है। फाइलेरिया जो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। क्यूलेक्स मच्छर के काटने से बाउचेरिया ब्रैंकोप्टाई व्यक्ति के शरीर के अंदर इंटर कर जाता है, जिसकी वजह से उसको फाइलेरिया रोग हो जाता है, और इसका कारक है हेलमिन्थ्स। एक जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? तो एक जूल 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी को खोज किया गया था हेनरी बेकरल के द्वारा, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। रदरफोर्ड के द्वारा नाभिक की खोज किया गया था। नाभिक अर्थात न्यूक्लियस, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसकी खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस नहीं है? तो आर्गन, नियान और क्रिप्टॉन ये निष्क्रिय गैस है, जबकि फ्रेयॉन निष्क्रिय गैस नहीं है। तो सी जो है सही आंसर होगा। सेंट्रोमियर कहाँ पाया जाता है? तो सेंट्रोमियर पाया जाता है क्रोमोसोम में। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। ये होता है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, इसको बोला जाता है सेंट्रोमियर। वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र है। तो वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है बैरोमीटर के द्वारा। ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भूकंप का पता लगाते हैं? तो भूकंप का पता लगाने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। किप्स उपकरण का प्रयोग कौन सी गैस के उत्पादन के लिए होता है? तो ये होता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के उत्पादन के लिए। सड़े हुए अंडे की गैस सड़े हुए अंडे की जैसा स्मेल आता है हाइड्रोजन सल्फाइड से। फॉर्मेलिन में फॉर्मेल्डिहाइड का प्रतिशत कितना होता है? तो 40% फॉर्मेल्डिहाइड को ही फॉर्मेलिन बोला जाता है। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। किस अंगक को चलित प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? तो चलित प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सोने का प्रतीक क्या है? तो सोने का प्रतीक होता है, सोने को सिल्वर बोला जाता है, तो एजी सोने का प्रतीक होता है। सॉरी, एजी चांदी का प्रतीक होता है। वही सोने का प्रतीक है एयू, जिसको आरम बोलते हैं। एमजी होता है मैग्नीशियम, और सीयू होता है तांबा या कॉपर।
कार्बन डेटिंग से किस चीज का सही पता लगाया जाता है? तो कार्बन डेटिंग से पता लगाया जाता है पृथ्वी की आयु का। ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे प्रभावित होता है यकृत। तो सी जो है सही आंसर हो जाएगा। यह एक वायरल डिजीज है, वायरल डिजीज। वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो ब्लड कहाँ बनता है? तो ब्लड बनता है बोन मेरो में, अस्थि मज्जा में। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा, बोन मेरो। प्लीहा को आरबीसी प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। प्लीहा यहाँ नहीं लिखा है। रक्त स्कंदन के लिए किस विटामिन की जरूरत होती है? तो रक्त स्कंदन के लिए विटामिन के की जरूरत होती है। डी जो है सही आंसर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, रतौंधी रोग, जिसको बोला जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस होता है विटामिन ए से। इसको केमिकल नेम है इसका रेटिनॉल। विटामिन डी को बोला जाता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी क्या करता है? कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसमें दांत व मसूड़ों से रक्त निकलने लगता है। इनमें से कौन सी सदिश भौतिक राशि है? तो कौन सा इसमें से सदिश राशि है? बल, गति, दूरी और घनत्व। इनमें से गति, दूरी और जो घनत्व है ये अदिश राशि है, अदिश राशि। लेकिन बल एक सदिश राशि है। जलीय पौधा हाइड्रीला में रंध्र उपस्थित होते हैं पत्तियों पर, तने पर, जड़ों पर, या अनुपस्थित होते हैं? तो सही आंसर है अनुपस्थित होते हैं। हाइड्रीला में स्टोमेटा अब्सेंट होता है। उत्तल दर्पण बना सकता है? तो उत्तल दर्पण हमेशा आभासी छवि बनाता है, वस्तु से छोटी और सीधी प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब। तो उत्तल दर्पण आभासी वस्तु से छोटी और सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए जाना जाता है। दाब की इकाई है? तो दाब की इकाई है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। बल का मात्रक होता है न्यूटन। पोलियो है? तो पोलियो एक जल जनित रोग है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। हालांकि ये दूषित खाने से भी फैलता है, लेकिन मुख्य रूप से जल जनित रोग माना जाता है पोलियो को। पादप कोशिका यह कार्य कर सकती है? तो पादप कोशिका श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण का कार्य कर सकती है। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कोशिका में श्वसन केंद्र किसको बोलते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के अंदर का श्वसन स्थल है माइटोकॉन्ड्रिया। एचआईवी है? तो एचआईवी है एक विषाणु, ठीक है, जबकि एड्स इससे होने वाला रोग है। पृथ्वी पर ऊर्जा का अंतिम स्रोत है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का अंतिम मुख्य स्रोत है सूर्य। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग है वायुमंडल में ओजोन परत को मजबूत करना, ये गलत है। ओजोन परत को कम करता है, ये सही है। तो ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को क्षति पहुंचाने का कार्य करता है। इस मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो ये मापा जाता है रक्तदाब। ब्लड प्रेशर को मापने के लिए इस मैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इंद्रधनुष के किस रंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है लाल रंग का। लाल रंग का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे ज्यादा होता है। एक सामान्य आंख किसी वस्तु की छवि बनाती है? तो एक सामान्य आंख किसी वस्तु की छवि दृष्टिपटल अर्थात रेटिना पर बनाती है। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। जब आंख दान किया जाता है तो एक्चुअल में कार्निया का दान किया जाता है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। एक कार्बनिक यौगिक में निश्चित रूप से शामिल होना चाहिए? तो एक कार्बनिक यौगिक में
कार्बन जो है निश्चित रूप से शामिल होता है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हीरे बने होते हैं, तो हीरे शुद्ध कार्बन से बने होते हैं। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। हीरा कार्बन का ही क्या है, अपर रूप है, अपर रूप, एलोट्रोप। जंग बनने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? लोहा, पानी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जंग बनने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक नहीं है, बाकी लोहा, पानी और ऑक्सीजन जरूरी होता है। मानव शरीर में निम्नलिखित सभी अंग बाईं और दाईं दोनों तरफ स्थित होते हैं, केवल एक को छोड़कर। किडनी, फेफड़े और आंख, ये तीनों ही शरीर के दोनों तरफ उपस्थित होता है, लेकिन प्लीहा प्लेट के पेट के बाईं ओर स्थित होता है, केवल बाईं ओर। तो ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। प्लीहा को स्प्लीन बोला जाता है। मोतियाबिंद किसका रोग है? तो मोतियाबिंद आंखों का रोग है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री मछली है? तो हिल्सा एक समुद्री मछली है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 जनवरी को, 1 दिसंबर को। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संग्रहित होता है? तो कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और कार्बोहाइड्रेट जो है लीवर में संग्रहित रहता है। जब शरीर को एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो यही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटकर एनर्जी प्रोवाइड करता है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया संबंधित है। तो निकट दृष्टि दोष नेत्र का एक बीमारी है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसके दूर करने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। किसी की आंख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए डॉक्टरों द्वारा कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है अवतल दर्पण का। टमाटर में उपस्थित अम्ल है, तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, इमली में। वहीं मेथेनोइक अम्ल चींटी में पाया जाता है, जिसे फार्मिक अम्ल भी बोलते हैं। चींटी में, बिच्छू के डंक में, चींटी के काटने से और बिच्छू के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, जिसको फार्मिक एसिड बोलते हैं। एसिटिक एसिड ये पाया जाता है दही में। कौन सा विटामिन रासायनिक रूप से एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में जाना जाता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है विटामिन सी को, जिसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। जबकि विटामिन डी इसको बोला जाता है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। विटामिन बी को बोला जाता है थायमिन, राइबोफ्लेविन बोला जाता है, राइबोफ्लेविन। आनुवांशिक कोड से संबंधित एंटीकोडॉन कहाँ पाया जाता है? तो एंटीकोडॉन पाया जाता है टीआरएनए में, टीआरएनए में, ट्रांसफर आरएनए में। ओंकोलॉजी का संबंध किससे है? तो ओंकोलॉजी का संबंध है कैंसर से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है ओजोन परत के संरक्षण से। ये हुआ था सन 1987 में। निम्नलिखित में से किसका संबंध कैंसर से है? तो कैंसर से संबंधित है मेटास्टेसिस। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। मेटास्टेसिस कैंसर से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कोयले का प्रकार नहीं है? लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट ये कोयले का प्रकार है, जबकि जो बॉक्साइट है ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम का क्या है? ओर है। किस अंतःस्रावी ग्रंथि से आपातकालीन हार्मोन का स्राव होता है? तो आपातकालीन हार्मोन का स्राव होता है एड्रीनल ग्लैंड।